बरतानिया से 41 अरब रुपए की पाकिस्तान मुंतकली। काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। फंड्स बरतानिया से पाकिस्तान किस अकाउंट में मुंतकिल और कहाँ इस्तेमाल हुए? अहमद अली रियाज एंड फैमिली और बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद होने का जायजा लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है। पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के हुक्म पर किया। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू, बोले नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया, डॉक्टर्स ने भी सफर की इजाजत दे दी। इसहाक डार का कहना था उन्हें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाया। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। जो है ये इजाजत है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम लेवी में 50 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा इस वक्त लेवी सिफर है, फ़िलहाल 50 रुपए बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। कौमी असम्बली ने बजट तरामीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया। सुपर टैक्स, बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स भी बजट का हिस्सा। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा बजट में वही तब्दीलियाँ की हैं जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ तय की थी। महंगे दौर में सस्ता रूसी तेल, हुकूमत ने तेल खरीदारी का मामला संजीदा ले लिया। तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, तेल की मिकदार कितनी और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा? अरब ममालिक के साथ तेल खरीदारी के मुआहदे मुतासिर तो नहीं होंगे? वजारत तवानाई ने मुल्की ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली। हुक्काम के मुताबिक रूस का खाम तेल खलीजी ममालिक की निस्बत कितना सस्ता होगा अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना का सूद से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ कौमी बैंक की अपील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान JUI के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कौमी बैंक की अपील वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उम्मत मुस्लिमा सूद को मुल्क में मौशी निज़ाम की तबाही का सबब समझती है। नए इलेक्शन का हुक्म दिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। वजीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का हुक्म दिया, इलेक्शन कलअदम करार देने का नहीं कहा। समाअत आज फिर होगी। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, फैसला कलअदम करार दिया जाए। वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। ये यकीन है कि ये मुश्किल के वक्त के बाद आसानी का वक्त आएगा। 3 महीने में जो पंजाब में आइन की पामाली के वाक़यात हुए, फिट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद, बोले सदर ने इमरान खान के हुक्म पर आइन शिकनी की, स्पीकर ने आइन और कानून पर अमल नहीं किया। सूबा 3 माह बदतरीन आइनी बहरान का शिकार रहा। आइन पामाली के इन वाक़यात को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का 1 जुलाई से पंजाब के तमाम अजला में कैंसर और दीगर अमराज की दवाएँ मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम बैठक भी हुई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार किया। इंतखाब और हलफ के हवाले से ज़ेर समात केस पर मुशावरत की गई। हमजा शहबाज ने कहा अदलिया का हमेशा एहतराम किया, जो भी फैसला आएगा कबूल करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मारिका लगेगा। नून लीग ने मैदान मरियम नवाज के हवाले कर दिया। 2 जुलाई को लाहौर से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगी। समा से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा हर हल्के में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा, अवाम लीगी उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। मरियम नवाज फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और बहावलपुर में भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। एक मुल्क को आपने तबाह करना हो, आपको कोई उसके मुल्क में
बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मसलत करे, मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाता है। किसी मुल्क को तबाह करने के लिए हमले की ज़रूरत नहीं होती। चोर और डाकू मुसल्लत कर दिए जाएं तो मुल्क अंदर से तबाह हो जाता है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, हमने भी 2.5 साल IMF से बात की मगर महंगाई को रोक रखा था। अब लोगों को पता चल रहा है कि महंगाई किसे कहते हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश करके उन्हें हरवाने का इल्जाम लगा दिया। बोले 2018 के इंतखाबात में सूबाई नशिस्त पर उन्हें PTI ने हरवाया। साजिश से उन्हें तो फर्क नहीं पड़ा, पार्टी को नुकसान हुआ। इस बात पे कि हम लाड़काना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। खान साहब का जमात है, वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम। इदारे न्यूट्रल रहें तो इमरान खान जीत ही नहीं सकते। तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल ना रहें बल्कि टाइगर फोर्स बनकर काम करें। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, धांधली के इल्जामात का भी दिया जवाब। बोले, हैरत है लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगता है। जो इलेक्शन से एक दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए, जो भागने की कोशिश कर रहे थे, क्या सिंध के अवाम उन्हें वोट देंगे? इंतखाबी अमल में कहीं पर भी धांधली होगी, जमीयत उलमा इस्लाम उस धांधली का डट कर मुकाबला करेगी। धांधली का डट कर मुकाबला करेंगे। सिंध और पंजाब में हमारा रास्ता रोका जा रहा है। कौमी असम्बली से खिताब में JUI के असद महमूद का शिकवा। बोले, इंतखाबात और इंतखाबी अमल पर एतराज है, हमारे भी शिकवे हैं, लेकिन असम्बली में नहीं, किसी और फोरम पर करेंगे। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। वज़रा का यही रवैया रहा तो अपोजिशन बेंचेस पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने धमकी दे डाली। मंसूबे बजट में शामिल ना करने पर इंजीनियर साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अयाज सादिक ने मनाने की कोशिश की, MQM रुकन ने हाथ झटक दिया। मुल्क भर में कहीं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा बरोज इतवार 10 जुलाई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया, सऊदी अरब समेत खलीजी मुमालिक में जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन पर कारबंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन से गुफ्तगू, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल। चीनी रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। उदयपुर कत्ल केस को पाकिस्तानी तंजीम से जोड़ने की भौंडी कोशिश। दफ्तर खारिजा ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, अवाम को गुमराह करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तुम लोगों की तरफ से है यार अनसर्टनिटी। मुझे अंदर खाते पता है कि कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हें? क्या लिख के, मतलब कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं या क्या करूं, मुझे बताओ। और क्रिकेट बोर्ड में बेयकीनी की कोई सूरत हाल नहीं, कहीं नहीं जा रहा। चेयरमैन PCB रमीज राजा सवालों से तंग आ गए। बाबर की कप्तानी के सवाल पर दिलचस्प जवाब दिया। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सोचा ही नहीं है बाबर आजम के अलावा भी कोई जिंदगी है।